महाराष्ट्र भागकर मस्जिद में छुपा था शाहनवाज, लेकिन बाबा की पुलिस ने जहन्नुम से निकाला। पहले कराता था धर्म परिवर्तन, अब दी गई सरेआम सजा। हजारों बच्चों को मुसलमान बनाने का था प्लान। गेम खिलाने के दौरान पढ़ाता था नमाज, हिंदुओं से कहता था अल्लाह पर भरोसा रखो। बच गई हजारों बच्चों की जिंदगियां। शाहनवाज को अब मिली असली सजा। कई बच्चों को बनाया मुस्लिम। योगी के भी उड़ गए थे होश। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से बवाल मचा हुआ था। हजारों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर कह दिया जाता था कि अपने माँ बाप को ही तुम काफिर बता दो और उनसे जुदा हो जाओ। माँ बाप से बच्चों को जुदा करते हुए इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। जिन हिंदू बच्चों को रामायण पढ़ाया जाना चाहिए था, ऑनलाइन गेम के जरिए उन्हें कुरान का ज्ञान दिया जा रहा था। इस्लाम धर्म अपनाने से कैसे उन्हें 72 हूरें मिलेंगी, इसकी शिक्षा दी जा रही थी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हो रहा था। कैसे बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा था और उन्हें धीरे धीरे मुस्लिम बनाया जा रहा था, आप जानेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है पूरा मामला, पहले उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और उसे कौन सी सजा दी गई, पूरी बातें आपको बताएंगे। असल में ये खेल 2021 से ही चल रहा था। आरोप है कि शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो नाम का आरोपी एक गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर नाबालिग बच्चों को गेम खिलाता था। लेकिन जब वो गेम हारने लगते थे तब उन्हें कहा जाता था कि तुम कुरान की आयत पढ़ो या फिर जाकिर नायक का वीडियो देखो, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। कैसे खेल किया जा रहा था आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। किसी भी गेम में अलग अलग चरण होते हैं जिनको पार करके ही उस गेम को जीता जा सकता है। शुरुआती चरण में बच्चे किसी तरह जो चैलेंज उन्हें मिलता था उसे पूरा कर लेते थे, लेकिन जब चैलेंज कठिन हो जाता था तो वो लगातार उसमें हारने लगते थे। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर उन्हें कहा जाता था कि अगर तुम कुरान की आयत पढ़ोगे या फिर जाकिर नायक का वीडियो देखोगे तो तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है ये बताया जाएगा। मतलब नाबालिग बच्चों के दिमाग को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा था ताकि वो इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित हो जाए और कहीं किसी भी तरह से कुछ करना भी ना पड़े और वो बाद में इस्लाम धर्म ही अपना ले। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सख्त हिदायत देते आए हैं कि किसी भी सूरत में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप है कि शाहनवाज 2021 से लगातार नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंची, आरोपी शाहनवाज की तलाश तेज की गई। उसे यही लग रहा था कि शायद वो मस्जिद में छुपकर बच जाएगा, लेकिन एक हफ्ते में ही पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। आरोपी को महाराष्ट्र के आलमबाग से गिरफ्तार किया गया। बाबा की पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और उसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली जाएगी, क्योंकि ये वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है कि शाहनवाज के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हों और उसका एक गिरोह हो जो इसी तरह से बच्चों का धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा हो। इसीलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी ताकि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जा सके। लेकिन ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार धर्म परिवर्तन करवाने वालों से लेकर गुंडे और माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बिना डरे ऐसे कांड कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा और बाबा की पुलिस सरेआम उन्हें सजा देगी। अब शाहनवाज भी इस मामले में बच नहीं पाएगा और उसका नंबर लग गया है। ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।